Singly ionized magnesium atom A equal to 24 and is accelerated to kinetic energy 5 electron volt and is projected perpendicularly into a magnetic field of magnitude 0.5 Tesla. The radius of path formed will be. समरी क्या है कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है और वह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है। उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या यू कैन से काइनेटिक एनर्जी गिवन है। बताना है कि जो पाथ होगा, जो सर्कुलर पाथ होगा, उसका रेडियस कितना होगा। चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मास इनडायरेक्टली सब कुछ गिवन है। थ्योरी क्या है यहाँ पे कि चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसका जो पाथ होगा दैट विल बी सर्कुलर। उसमें इनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, चार्ज पार्टिकल है तो Q है और M है, और मोशन अगर हो रहा है तो उसमें V है, और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन हो रहा है तो B है। तो Q, V और B इनके चलते यहाँ पे QV भी लगेगा और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। यहाँ पर दोनों को हम जब बराबर कराएंगे तो R की वैल्यू mv/qb आ जाएगी। और यहाँ पर जो mv है इसे आप मोमेंटम कह सकते हैं, और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट हो जाता है √2mk देन डिवाइड बाई qb। आपके क्वेश्चन के लिए फार्मूला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर एक दिक्कत ये आ सकती है कि हो सकता है आप ना समझते हो कि ये मैग्नीशियम जो होता है एटम क्या होता है, ये आयन क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। बात हो रही है मैग्नीशियम के एटम की, Mg एटम। अभी हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर Mg के बारे में आपको पता होता है कि हर चीज़ में दो लोग होते हैं, एक होता है Z और एक होता है A। Z होता है इसका 12 और A होता है इसका 24। हालांकि A इन्होंने दिया भी है, A 24 है, याद भी रखना होता है। तो Z जो होता है ये भी याद रखना होता है। ये बताता क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है कि 12 हैं। और A ये क्या बताता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के टोटल को बताता है जो कि 24 है। तो इसमें प्रोटॉन जब आप कह चुके हो 12 हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि न्यूट्रॉन यहाँ पे वो भी 12 हैं। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एटम है, एटम न्यूट्रल माना जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। अब हम यहाँ पर इसको आयोनाइज करेंगे, सिंगली आयोनाइज करेंगे तो मैग्नीशियम आयन बनेगा। सिंगली आयोनाइज का मतलब क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपने नहीं छेड़ना है, वो तो उतने के उतने ही रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लाना है। तो अभी 11 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारा कुछ पता चल गया है। विद द हेल्प ऑफ दिस आप इस पूरे का Q निकालिए, इस पूरे का M निकालिए। तो यहाँ पर जो Q आएगा इसकी वजह से तो आएगा नहीं, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ही आएगा। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो ये आपका 1 × E Q का वैल्यू हो गया। और M की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो बहुत कम होता है, 1800 वही कोई 39 या 40 या 37 गुना कम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को नियरली 0 मानते हुए हम कहेंगे कि जो मैग्नीशियम आयन है उसका जो मास होगा बिकॉज ऑफ 12 प्रोटॉन एंड बिकॉज ऑफ 12 न्यूट्रॉन होगा। तो इसका जो मास होगा आपको समझ में आ गया कि ये 12 mp एंड देन प्लस 12 mn। mp और mn लगभग बराबर होते हैं तो ये 24 m के बराबर आ जाएगा, जहाँ पे m आप चाहे मास ऑफ प्रोटॉन बोल लो और चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल लो। नेक्स्ट टाइम से हम लोग इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे, कभी कभी कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने कर लिया। बाकी अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़, जैसे कि R ये तो हमें निकालना है। बाकी जो M है हमने आपको अभी बताया, ये आपका 24 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन जो कि लगभग में 1.6 × 10⁻⁻27 ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम K की बात करें, ये है काइनेटिक एनर्जी जो कि प्रश्न में इन्होंने बताई है 5 keV। तो हमने 1000 से गुणा कर दिया, अब ये EV में हो गया। और अब हमने इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर दिया तो ये जूल में हो गया। डिवाइडेड बाई QB करेंगे, Q है चार्ज, ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। E जो आपने यहाँ निकाला था
यहाँ पर उसी का ये वैल्यू मैंने रख दिया है। नाउ इसके बाद बी की बात करेंगे। बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रश्न में इन्होंने बताई है 0.5 के बराबर है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल तो नहीं है, फिर भी करके दिखा देते हैं। 1.6 दो बार है तो स्क्वायर होगा और फिर स्क्वायर रूट होगा, ये 1.6 हो जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 है और ये 5 है, ये मिला लें तो 10 हो जाएगा। 10 बोले तो 10⁻1 हो जाएगा और यहाँ पर -27 आएगा और फिर यहाँ पे 3 आएगा और फिर यहाँ पे -19 आएगा और यहाँ पर अब कुछ नहीं, बस √24 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर इसका भी स्क्वायर रूट होगा, भूलना नहीं है आपको। और यहाँ पर आपका ये 0.5 आएगा और इसके बाद 10⁻−19 आएगा। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए तो ये आपका हो गया 3 और 1, इसको हम मिला ले रहे हैं तो ये आपका 4 हो गया। इसके बाद अब हम 27 और 19 को मिलाएंगे तो 27 और 19, 47 में से 1 कम कर लिए हम तो ये आपका 46 हो गया। अब 4 - 46, ये आपका हो गया -42 और अब इसका स्क्वायर रूट भी तो करना है तो 42 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 21 दूना 42 और ये 24 का स्क्वायर रूट हमने 5 मान लिया है। ये कोई पाप नहीं किया है क्योंकि 24 के नेबरहुड में 25 होता है, तो यहाँ पर जो आएगा ये 5 इसलिए आएगा क्योंकि असलियत में ये 1.6 देखा जाए तो होता भी नहीं है। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि यहाँ 24 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। हम 24 लेके चलें और स्क्वायर रूट करें तो भी लगभग ये 5 है, 24 से थोड़ा ज़्यादा कर दिए और फिर स्क्वायर रूट लिए तो एग्जैक्टली लगभग 5 ही हो गया। अब यहाँ पर ये 5 हो गया, ये 0.5 हो गया और 10 की पावर जो नीचे को बचा था वो -19 था। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये भाई साहब 10 आ जाएगा, 5 10/0.5 ये तो 10 हो गया, ये सही है। और 10 की पावर 21 माइनस में और प्लस 19, तो 19 - 21 की अगर हम जो बात करें तो ये आपका 10 की पावर शायद -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही आंसर है, मीटर में आएगा क्योंकि हमने सब कुछ जो किया है SI यूनिट में किया है। लेकिन ये पूछ रहे हैं मीटर में नहीं पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बताओ सेंटीमीटर में कितना आएगा। तो इसमें आपने 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये ओनली 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा।